मतलब अगर अगर मैं अपनी रिलेशनशिप के बारे में पूछूं तो भी टैरो बता देंगे, टैरोट बता देंगे। कुछ प्रॉपर्टी परचेज करनी है तो भी टैरो बताएंगे, अगर मैं चाहता हूँ कोई बिजनेस स्टार्ट करना तो वो भी टैरो बता सकते बता हैं। देते हैं। तो सभी चीजें, आपके घर का वास्तु, आपके ऊपर ब्लैक मैजिक हो चुकी है, वशीकरण हो चुका है, आप किस नेगेटिविटी में हैं, आप खुद को क्या फील करते हैं, आपको रात में नींद आती है कि नहीं आती है, आपका डिप्रेशन कितने फ्लो में है, आप कैसे, आपकी हलचल कैसे, आप लाइफ में क्या चाहते हो और आपको जो चीज़ें नहीं मिल पा रही है, आपकी सारी पूरी मन की मंशा बता देता है। आज की शाम आपके नाम फिर आएगा आज एक तूफान। आज जो आपको रिलेटेड है ना टैरो, वास्तु और ये न्यूमेरोलॉजिस्ट क्या होते हैं, क्रिस्टल्स क्या होते हैं, ये हमारे जीवन में कैसे काम करता है, इतनी डीप नॉलेज आपको आज कोई नहीं देगा जितनी डीप नॉलेज के लिए आज हमारे स्पेशल गेस्ट आए हुए हैं। तो स्वागत करते हैं हम डॉक्टर खुशी जी का। डॉक्टर खुशी जी एक एस्ट्रोलॉजर हैं, उसके साथ साथ इन्होंने न्यूमेरो, एस्ट्रोलॉजी प्लस क्रिस्टल प्लस रेकी प्लस लांबा फेरा, इन चीज़ों में अपनी जो विद्या है वो हासिल की है। उन लोगों को मुकाम हासिल दिलाया है जो लोग काफ़ी समय से परेशान रहते हैं इन चीज़ों से लिए। तो अगर आपको कोई भी परेशानी है तो ये एपिसोड जरूर देखिएगा और अपने सवाल हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो खुशी जी, मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपको टीवीटी के प्लेटफॉर्म के लिए। नमस्ते। तो टीवीटी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जिसने बहुत लोगों को ऑर्गेनिक और ओरिजिनल काम के माध्यम से जोड़ा है। टीवीटी का जो सबसे पहला लक्ष्य रहा है वो यही रहा है कि हम लोगों को ना गलत चीजें नहीं दिखाना चाहते, हम लोगों को वास्तविकता के साथ जगाना चाहते हैं कि लोग भ्रमित ना हों, कोई गलत रास्ता ना अपना ले। जो चीजें जीवन में है, हमारी धार्मिक चीजें जीवन में, उनको सही तरीके से किस तरह किया जाता है। तो हम सबसे पहले जो अपना स्टार्ट करेंगे वो करेंगे टैरो से। टैरोट जो है, टैरोट बहुत बेसिक चीज़ है। टैरोट ये तब स्थापित हो गया था जब अंग्रेज हमारे जो है देश में आ चुके थे। अंग्रेज जब हमारे देश में आ चुके थे तो जैसे कि कुछ जो गिन चुने जो फीमेल्स थी, उनको काफ़ी रुझाव था कि इंडियन कल्चर के बारे में जानने की काफ़ी ज़्यादा रुझाव थी। तो उनको पता था कि ज्योतिष शास्त्र, कुंडली चीज़ें निकाली जाती है, वास्तु चीज़ें होती है, वास्तु चीज़ें अवेलेबल्स होती है। न्यूमरोलॉजी तो वो पहले से जानते थे, फॉरेन कंट्री की रेमेडीज़ हैं। न्यूमरोलॉजी को जैसे कि हमारे इसमें कहते हैं अंक शास्त्र और उसमें कहते हैं न्यूमरोलॉजी। तो न्यूमरोलॉजी का शास्त्र जो है उनके इसमें भी है और न्यूमरोलॉजी का शास्त्र हमारे इसमें भी है। हमारे शास्त्र में इस हिसाब से न्यूमरोलॉजी, क्योंकि अंक गणित जो होता है, अंक गणित आता है हमारे प्लैनेट, जैसे कि प्लैनेट के हिसाब से 1 नंबर का प्लैनेट आ गया सन, 2nd नंबर का प्लैनेट आ गया मून, 3rd नंबर का प्लैनेट आ गया आपके लिए जुपिटर, 4th नंबर का प्लैनेट आपके लिए आ गया राहु, 5 नंबर का प्लैनेट आ गया बुध, और जैसे कि 6 नंबर का प्लैनेट आ गया शुक्र, और फिर बाद में जो है 7 नंबर का प्लैनेट आ गया केतु, 8 नंबर का जो है प्लैनेट आ गया शनि, 9 नंबर का प्लैनेट आ गया जो है हमारे लिए जो कहा जाता है मंगल। तो हम अंक ज्योतिष शास्त्र को जो है प्लैनेट के अनुसार जो कनेक्ट करते हैं। 27 नक्षत्र कहा जाता है, 27 नक्षत्र के बारे में भी एक रुचि है। हर एक प्लैनेट में जो है ढाइया जो होते हैं नक्षत्र, 2.5 नक्षत्र अवेलेबल होते ही होते हैं। तो 27 नक्षत्र का काम, और जैसे कि हमारे 9 प्लैनेट के अनुसार जो अंक शास्त्र जो बनते हैं, जैसे कि आपने कुंडली में भी देखा होगा कि आपके लिए 2 नंबर अच्छा है, आपके लिए 3 नंबर अच्छा है, आपके लिए 4 नंबर आया। तो बेसिक चीज़ें अंक शास्त्र से ही जो है हमारे जुड़ती है, हमारे लाइफ में आ चुकी है। पर हमारे क्या हो गया, ज्योतिष शास्त्र में हमने इन चीज़ों को अवॉइड कर दिया, अंक शास्त्र को कभी जुड़वाया है नहीं। तो इसलिए जैसे कि वहाँ की न्यूमरोलॉजी काफ़ी ज़्यादा स्टैब्लिश हो गई, क्योंकि नंबरोलॉजी से उन लोग, जैसे कि किसी की गाड़ी का नंबर, क्योंकि उनके पास गाड़ियाँ पहले से होती थी, लग्जरीज नंबर, मोबाइल पहले से उनके पास अवेलेबल थे। तो इन डाटा की वजह से उनके पास पहले से ही रुचि अवेलेबल थी कि कैसे मोबाइल के नंबर की वजह से, कैसे हमारे जो नंबर्स के हिसाब से हम अपनी चीज़ें ठीक कर सकते हैं। बट कहीं ना कहीं उन लोगों को रुझाव था, कुछ चीज़ों को जानने की कोशिश कर रहे थे कि यहाँ पे और क्या क्या अनगिनत चीज़ें हैं। तो जैसे पुराने हमारे इसमें कहा जाता है, अगर आप कहीं कहीं देखोगे तो कोई कोई जो है ना गऊ से, जैसे कि गऊ के दाने से भी जो है रीडिंग कर देता था। काफ़ी जगह आपने देखा नहीं, पर मैंने ये चीज़ें देखी है। आज भी जो है कुछ भी पुराने जो लोग जो होते हैं ना, कि गेहूं के दाने बस ऐसे डाल देते हैं आपके सामने ही जो है ना, गेहूं के दाने से रीडिंग्स होती है। तो गेहूं के दाने की रीडिंग्स उनको थोड़ा सा कहीं ना कहीं मतलब प्लेटफॉर्म ऐसा लगा कि आप किसी भी चीज़ को लेकर रीडिंग्स कर सकते हैं। ऐसे ही को कुछ ऐसे गेहूं के दाने की रीडिंग्स के एक अलग से एक प्लेटफॉर्म जो बना पड़ा है, जिसको कहा जाता है रून्स रेमेडीज़। रून्स से जो है उन लोगों ने ये भी रेमेडीज़ निकाली कि आपसे रून्स से जो है, रून्स के सिम्बॉल्स के ज़रिए से आप किसी की रीडिंग्स कर सकते हैं। वैसे ही फिर वहाँ से और जो चीज़ें जो एस्टैब्लिश हुई वो हो गए कार्ड्स ऐसे तरीके से निकाले गए, क्योंकि जो जिसने कार्ड्स निकाले पेंटर था,
उसको काफ़ी ज़्यादा रुझाव होती है कि कहीं पे भी मैं बोलते नेचुरल चीज़ें निकालूँ, कभी भी पेंट करूँ। तो कहीं ना कहीं उनको चीज़ों को सुझाव हो गया कि हम जो है ना कहीं कार्ड्स के माध्यम से भी जो है रीडिंग्स कर सकते हैं, जो ज्योतिष शास्त्र के माध्यम से ना हो। पर उसको कहीं ना कहीं मेडिटेशन का ज्ञान था, 7 चक्रस का ज्ञान था, 5 एलिमेंट्स का ज्ञान था, नंबर का ज्ञान था। तो उसने ये सारा पूरा कंबो मिला के मेडिटेशन के माध्यम से, और 7 नंबर उनका जिसने भी जो है कार्ड्स निकाले वो खुद ही शुक्र का नंबर था, और साथ ही साथ उनका केतु मजबूत था, और साथ ही साथ उनका राहु भी मजबूत होने की वजह से, दोनों चीज़ें कंबाइन होने की वजह से उन्होंने जो है कॉन्सेप्ट जो है टेरो कार्ड्स का जो है कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया। इस टेरो कार्ड्स में अगर हम कहा जाते हैं तो 5 एलिमेंट्स के माध्यम से ही जो है हम कार्ड्स रीडिंग्स करते हैं। जैसे इसमें आ गए स्वॉर्ड्स, वॉन्ड्स, कप्स, पेंटिकल्स, ये 4 कार्ड्स यहाँ पे अवेलेबल होते हैं। जैसे कि स्वॉर्ड्स कार्ड्स एयर एलिमेंट्स के लिए हो गया, जैसे कि आपके लिए वॉन्ड्स जो कार्ड जो है वो फायर एलिमेंट्स के लिए हो गया, और जैसे कि कप्स के कार्ड्स है वो वाटर एलिमेंट्स के लिए हो गए। साथ ही साथ जो पेंटिकल्स कार्ड्स हैं ये कार्ड जो है आपके मनी फ्लो के लिए हो गया। तो जैसे टैरो जो है ये हमारे जीवन में शुरू से आखिरी तक काम करते हैं, आखिरी तक काम करते हैं। जैसे कि इसमें 2 कंबो आ गया है, एक मेजर अरकाना और एक माइनर अरकाना। माइनर अरकाना जो है, जो इनके में जो कार्ड जो है 56 कार्ड्स होते हैं। माइनर अरकाना कार्ड जो है आपको जो रीडिंग जब भी आप करते हैं तो आपके माइनर चीज़ें, मतलब छोटी छोटी चीज़ें आपको बता देता है। जैसे कि आप मुझे पूछोगे कि मुझे कहीं जाना है तो वहाँ पे मैं जाऊँ कि नहीं जाऊँ, तो माइनर कार्ड आपको बता देगा। मतलब अगर मैं अपनी रिलेशनशिप के बारे में पूछूं तो भी टैरो बता देंगे, टैरो बता देंगे। कुछ प्रॉपर्टी परचेज करनी है तो भी टैरो बताएंगे। अगर मैं चाहता हूँ कोई बिजनेस स्टार्ट करना तो वो भी टैरो बता सकते हैं। देते हैं। तो सभी चीजें, आपके घर का वास्तु आपके ऊपर ब्लैक मैजिक हो चुकी है, वशीकरण हो चुका है, आप किस नेगेटिविटी में है, आप खुद को क्या फील करते हैं, आपको रात में नींद आती है कि नहीं आती है, आपका डिप्रेशन कितने फ्लो में है, आप कैसे, आपकी हलचल कैसे, आप लाइफ में क्या चाहते हो और आपको जो चीज़ें नहीं मिल पा रही है, आपकी सारी पूरी मन की मंशा बता देता है। टैरोट इतने में काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट होता है, क्योंकि कार्ड्स में जो पूरी ड्राइंग जो बनी है ना वो ये 5 एलिमेंट से बनी है। इसमें ब्राइटनेस है, इसमें वाटर एलिमेंट्स है, इसमें वॉन्ड्स के एलिमेंट्स है, और जैसे कि 5 एलिमेंट के साथ साथ जैसे कि इसमें जो पिक्चर जो बनाए गए, पिक्चर काफ़ी काम आ जाता है। जैसे कि आपके लाइफ में कोई थर्ड पर्सन भी आया है या फिर आप कहीं थर्ड पर्सन से इंक्लूड रहेंगे, कल चल के भी रह सकते हैं, ये भी कार्ड्स बताता है। आपके कार्मिक कनेक्शन बताता है, आपके पितृदोष है या नहीं, आदि चीज़ें कुंडली की भी इसमें मैच हो जाती है। जो रीडिंग्स करते हैं, जैसे कि मैं काफ़ी टाइम से जो है क्लाइंट्स को सिखा रही हूँ, काफ़ी हज़ारों क्लाइंट जो है हाथ से सीख के जा चुके हैं, और बहुत सारे क्लाइंट्स मेरे एस्ट्रो टॉक पे भी है। तो जिनको भी मैं सिखाती हूँ पूरा टॉपिक पूरा सीख के जाता है। मैं आधी चीज़ें इसमें जो ज्योतिष शास्त्र के डाल देती हूँ, जैसे पितृदोष आ गया तो आप कैसे बता सकते हैं, घर पे ब्लैक मैजिक हो चुका है तो आप कैसे बता सकते हैं, जैसे कि घर के जो चारों कॉर्नर जो है, आपके घर के चारों कॉर्नर आप कैसे चेक कर सकते हैं, किसी घर का वास्तु कैसे चेक कर सकते हैं, आपका वास्तु के साथ साथ आपकी जो है ऑफिस, आपका खुद का शॉप कैसे चेक कर सकते हैं, आपको क्या करना है, कैसे करना है, वो सारी चीज़ें इसमें बता सकते हैं। बहुत इजी फॉर्मेट है। जैसे कि अगर मैं कहा जो, जैसे मैंने कहा कि 4 एलिमेंट्स यहाँ पे, तो 5 एलिमेंट्स कहाँ पे, 5 एलिमेंट्स आ गया हमारा मेजर अरकाना कार्ड्स। मेजर अरकाना कार्ड्स इसमें बहुत माइनर चीज़ें बता देते हैं। जैसे कि आपकी मैंने कुंडली पूछ ली, जैसे कि आपको मैंने डेट ऑफ बर्थ, नाम, प्लेस पूछ लिया, और उसमें सारी डिटेल्स डालनी पड़ेगी। यहाँ पे ये चीज़ नहीं होती। यहाँ पे सिर्फ मैं यही पूछूंगी कि आपका नाम, आपकी डेट ऑफ बर्थ, और टाइम की मुझे ज़रूरत नहीं, ना ही प्लेस की ज़रूरत है। आप यहाँ पे अवेलेबल हो, या फिर आप मुझे कॉल करके बोलते हो, आपकी एनर्जी मेरे से कनेक्ट हो गई, आपका सबकॉन्शियस माइंड सारी चीज़ें बताएगा कि आप क्या क्या चीज़ों में रुचि रख रहे हो और आपके साथ क्या क्या चीज़ें घटित हो रही है। तो हम इसको एक बार देख सकते हैं अगर आप कहें तो? यस देख सकते हैं। ठीक है, तो अभी हम एक सेशंस देखते हैं, ठीक है, और हम ये सेशंस देखने पर डिसाइड करेंगे कि क्या टैरो हमारे जीवन में काम करता है नहीं। तो मैं भी बहुत एक्साइटेड हूँ, ये देखते हैं। सबसे पहला ट्रायल होगा ये, ठीक है। तो मैं ये चाहता हूँ कि अगर आपका भी कुछ ऐसा सेशन है तो हमें कमेंट में ज़रूर बताइए, तो वी कैन स्टार्ट। सो अब हम देखते हैं, इस सेशन को स्टार्ट करते हैं कि टैरो हमारे जीवन में कैसे काम करते हैं। तो जैसे कि आपको क्या पूछना है उस हिसाब से, क्योंकि कहीं ना कहीं एनर्जी चाहिए होती है, तो आप अपने बारे में पूछना चाहोगे यहाँ पे? मैं ये जानना चाहता हूँ कि हमारा जो एक कारवा है टीवीटी का, हम बहुत ओरिजिनल और ऑर्गेनिक काम करें, हम कोई फेक अवेयरनेस नहीं दिखाते। हमें नहीं चाहिए वो लोग जो जीवन में नेगेटिव चीजें पैदा करते हैं। हमें चाहिए बहुत अच्छे और सच्चे इंसान। चाहे कारवा छोटा हो, बड़ा ना बने, लेकिन कारवा एक मिसाल बने कि एक ओरिजिनल काम टीवीटी ये करता है। तो चलो देख लेते हैं एनर्जी कि आपकी कब तक चीज़ें फ्लो होगी। आप यही चाहते होगे कि आपकी चीज़ें कब तक बढ़े और कब तक चीज़ें आपकी फ्लो हो जाए, वो चीज़ें हम देख लेंगे जैसे टीवीटी पॉडकास्ट के लिए। जैसे कार्ड में जो चीज़ें देखी जाती है, जैसे कि आप किसी के पार्टनर से के साथ आप काम कर रहे हो? नहीं। जैसे पार्टनर मतलब आपका घर का ही मेंबर? हाँ, मतलब मेरी वाइफ और मैं। यस वही चीज़ बता रहे, पार्टनर मतलब वही होता है।
बाकी कैसे कि अभी चीज़ें आपकी थोड़े टाइम तक फ्लो नहीं होगी आपकी, और जैसे कि 1 ईयर तक चीज़ें आपकी फ्लो होती हुई दिखाई दे रही है सारे। जैसे कि यहाँ पे वैसे भी मैं जब आई तो यहाँ के वैसे भी एनर्जी काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव, क्योंकि यहाँ पे पहले से ही कोई एस्ट्रोलॉजर मौजूद है। तो इसी हिसाब से मैंने जैसे यहाँ पे एनर्जी देखी तो काफ़ी अच्छी फ्लो है, तो उस हिसाब से आपका काम और बढ़ेगा और तेज़ी से बढ़ेगा। आप वैसे भी अपने जैसे कि टीवीटी पॉडकास्ट में और ज़्यादा सुधार लाने की कोशिश कर रहे हो, और ज़्यादा पैसे इन्वेस्ट करने की भी कोशिश कर रहे हो। जितने ज़्यादा थोड़े से पैसे और लगा दो तो उतनी चीज़ें आपकी अच्छी बनेगी। और आप दोनों पति पत्नी का जैसे जो आप काम संभाल रहे हो, आप दोनों के अलावा और किसी और को ऐड मत करना, और चीज़ें अच्छी हो जाएगी। बस थोड़ा साल भर का खेल है, साल भर में और चीज़ें आपकी हो सकती हैं। वो जल्दी ये चीज़ें जो है आपकी टीवीटी पॉडकास्ट की काफ़ी अच्छी तरीके से आगे बढ़ेगी, जर्नी काफ़ी अच्छी रहेगी। और मुझे भी यहाँ पे आके काफ़ी अच्छा लगा कि चीज़ें अच्छी होती जा रही है। जैसे कि अगर आपको जानना है कि कार्ड्स के बारे में, तो द म्यूजिशियन का कार्ड्स आ चुका है। द म्यूजिशियन कार्ड्स जो कहा जाता है कि आपके जो भी काम कर रहा है उसके लिए बोलते हैं ना कहीं जो है आपके लिए महारत हासिल होगी, आप स्पिरिचुअलिटी में और ज़्यादा बोलते हैं इनके इसमें काफ़ी ज़्यादा इन्वॉल्व हो गए। कहीं ना कहीं आप थोड़ा कोशिश भी कर रहे हैं कि इन सारी चीज़ों के बारे में जानें और आप भी कुछ सीखने की कोशिश करें। कहीं ना कहीं आप भी कहीं ना कहीं क्लासेस के बारे में शायद देख ही रहे होगे कि कहीं ना कहीं हमें भी क्लासेस मिल जाए और हम ये चीज़ें सीख लें, क्योंकि कहीं ना कहीं हम अगर कम्युनिकेशन कर रहे हैं सामने वालों से तो हमें भी कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए। शायद इन चीज़ों का भी आप नॉलेज लेने के बारे में सोच ही रहे होगे शायद। तो ये चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है। और पेंटिकल्स का कार्ड है तो मनी फ्लो फिलहाल नहीं है, सिर्फ पैसे कमाने के लिए सिर्फ शुरुआत हो चुकी है। बस ज़्यादा करके जो फ्लो जो होने वाला है ना, वो जैसे कहा जाता है, मैंने कहा कि 1 साल के बाद जैसे दोनों पति पत्नी जितने भी काम कर रहे हैं अभी तक, तो ये काफ़ी ज़्यादा काम जो है आपके आगे बढ़ सकता है। जो 10 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड्स आ चुका है और काफ़ी अच्छी चीज़ें होगी, काफ़ी और इंटरेस्टिंग चीज़ें आपके साथ लाइफ में और होनी बाकी हैं। थैंक यू सो मच मैम। यस मैम, अगर हम अब बात करें टैरो से अलग नुमेरो, वास्तु या एस्ट्रोलॉजी की, तो एस्ट्रोलॉजी भी हमारे जीवन में कैसे इफेक्ट करती है? देखो, न्यूमरोलॉजी और एस्ट्रोलॉजी कुछ अलग कंसेप्ट नहीं है, जैसे मैंने पहले भी कहा था। एस्ट्रोलॉजी ज्योतिष शास्त्र है, हमारे बेसिक से पहले से शास्त्र से अवेलेबल है। टैरोट जो है हमारे यहाँ से शास्त्र निकल के ही गए हैं, ठीक है, क्योंकि नेचर जितना भी नेचर है यहाँ पे, फॉरेन कंट्री में आपको ये नेचर नहीं दिखने को मिलेगा। जहाँ तक है वहाँ पे बर्फ और पहाड़ियाँ, बहुत सारी चीजें अलग चीजें देखने को मिल जाती है। बाकी एक अच्छा होता है कि अच्छा भी, मतलब जैसे कि बाहर फॉरेन कंट्री में ज्यादा करके क्या होता है, ज्यादा फ्लाइट होते हैं, बिल्डिंग्स बहुत ज्यादा बड़ी होती है, वहाँ पे काम का रूल्स काफी बड़ा है। पर वहाँ पे अगर आप किसी को भी, हमारे भारत में कोई भी इंसान आके एक ही चीज़ बोलता है, वहाँ का इंसान एक ही बोलता है कि फ्रीडम जो इंडिया में है वो फ्रीडम वहाँ पे नहीं है, फॉरेन कंट्री में फ्रीडम नहीं है। और वहाँ पे हम पूजा पाठ भी नहीं कर सकते। पूजा पाठ जहाँ पे हम जितनी चाहे पूजा कर लेते हो, और पूजा पाठ में सच में पूजा पाठ करने से हमें पीसफुल फील होता है। तो एस्ट्रोलॉजी जो कंसेप्ट है वो भी जैसे कि 9 प्लैनेट का हो गया, जैसे मैंने पहले की चीज़ आपको कही थी, वही चीज़ इसमें भी आएंगी। 9 प्लैनेट, आपके 9 प्लैनेट भी देख सकते हैं कि 9 प्लैनेट में आपकी चीज़ें कैसी हो सकती है। आपके 9 प्लैनेट में से आपका जो जैसे कि 9 प्लैनेट में से आपकी कौन सी चीज़ वीक है, कौन सी चीज़ स्ट्रांग है। जैसे कि मैं अभी बता सकती हूँ कि आपको कि 9 प्लैनेट आप देख सकते हैं कि आपके 9 प्लैनेट में से कौन सी चीज़ वीक है जो आप इसको स्ट्रांग कर सकते हैं। ये बहुत कम लोग जो है सिखा देते हैं अपने लाइफ में। मैं जो है इसमें पूरी चीज़ें कवर कर लेती हूँ कि आपके पूरे 9 प्लैनेट अपने देख सकते हैं, वो भी टैरोट से। एस्ट्रोलॉजी की जरूरत मतलब नहीं हम अपने 9 ग्रह जो हमारे जैसे हैं, हाँ, राहु, शनि, केतु, सब बुध, शुक्र, वो सब हम टैरो से रिलेटेड देख सकते हैं। आपका घर का वास्तु भी देख सकते हैं। सीरियसली मतलब ये हमारा जीवन सब बता देंगे, सब बता देते हैं। क्योंकि मैं एनी टाइम, इतने टाइम से जब सिखा रही हूँ, मेरे 6 साल हो चुके हैं सिखाने के लिए, तो मैं हर किसी को इसमें 9 प्लैनेट सिखाते आपके पूरे हाउस आपको पता होनी चाहिए। अगर आपको कोई मेंबर ऐसे आ जाता है ना कि मैम मेरे डेट ऑफ बर्थ है, पर कैसे कि मेरे पास टाइम प्लेस मुझे नहीं पता, तो टाइम प्लेस नहीं तो आप जब कुंडली में ऐप में डालोगे ही नहीं नॉर्मली टाइम प्लेस, तो आपको आएगा ही नहीं। पर खास करके जैसे कि मैं जो हूँ ना, जैसे कि एस्ट्रोलॉजी में आपका सिर्फ डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से और आपके साथ थोड़े से 1 घंटे के काउंसलिंग करने के बाद आपके नेचर को देख के जो आपके पूरे प्लैनेट जो है सेट करके जो आपका टाइम भी निकाल सकती हूँ। अच्छा मैम, एक चीज और है, आज के टाइम में बहुत लोग टैरो कर रहे हैं। यस, मैं गलत नहीं बोलूंगा किसी को भी, हर किसी का अगर धार्मिक जुड़ा है तो हर कोई इंसान सच्चा जरूर होना चाहिए। सच्चा जरूर। बहुत से टैरो ना अवेयरनेस ज्यादा कर देते हैं कि ये हो रहा है, वो हो रहा है टैरो में। तो एक बार आप थोड़ा हमारे मन से लोगों को बताएं कि टैरो गलत नहीं है। मींस कि आपको थोड़ा नेगेटिव, देखो बात करने का तरीका क्या होता है कि अगर मैं आपको बता रही हूँ तो अच्छे पॉजिटिव वे में बता रही हूँ। देखो सामने वाला इंसान हमारे तरफ क्या होता है कि परेशान होके आ जाता है,
वो चाहता है कि मैं अपनी प्रॉब्लम किसी को बताऊं और वो उसको समाधान चाहिए। वो अपनी प्रॉब्लम्स क्यों बताएगा? परेशान होने के लिए थोड़ी ना बताएगा, समाधान पाने के लिए चाहेगा और कहीं ना कहीं खुश होने के लिए आएगा। तो जहां तक कि थोड़ी नेगेटिव बात है उसको थोड़ा सा हटा के हम पॉजिटिव चीजें बताते हैं। अगर हमने कुछ भी चीज पहले से इंसान नेगेटिव है और अगर हमने उसको कुछ भी चीजें नेगेटिव बता दी तो वो और परेशान हो जाएगा। सिर्फ इतना बता देते हैं कि थोड़ा सा पॉइंट कि बस अवेयरनेस रहना। हम ये कहते हैं कि कभी हमें मतलब कभी कभी नेगेटिव चीजें देख भी जाते तो हम कहते हैं कि इन चीजों को लेकर अवेयरनेस रहना, ये चीज मत करना। ठीक है, पर उससे क्या होगा, ये होगा वो होगा, हम नहीं बोलते। कुछ पंडित देखे गए होंगे या फिर कुछ एस्ट्रोलॉजर देखे गए होंगे, इन चीजों को लेके बोलते हैं ना कि डर का पैसा होता है। तो डर के पैसे कमाने वाले एस्ट्रोलॉजर और टैरो ट्रेडर दोनों ही हो चुके हैं इस लाइफ में काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि कहीं ना कहीं उनकी काम की फील्ड इसी चीज़ से जुड़ी। पर मैं चाहती हूँ कि अगर आपके पास एक क्लाइंट होकर खुश होकर गया है तो वो वापस आएगा, क्योंकि उनको पता है कि कहीं ना कहीं समाधान यहाँ पे होता ही होता है। क्योंकि हर बार कोई ना कोई परेशान होता है। हम दोस्त भी क्यों बनाते हैं? हमें परेशानी होती है वो हमारी बात सुने, इसलिए तो हम दोस्त भी बनाते हैं। तो वही सेम पैटर्न यहाँ पे भी है। अगर बिना, हम बोलते हैं कि बिना लालच के अगर कोई काम करे तो चीज़ें अच्छी सी हो जाती हैं। अगर हम लालच से काम करें तो वो आपके पास अभी आएगा, दोबारा भी आएगा, चलो 3 बार आ जाएगा, चौथी बार नहीं आएगा। वो समझ जाएगा क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड बता देता है कि कहीं ना कहीं मुझे इंसान ठग रहा है। आज नहीं बताएगा पर सबकॉन्शियस माइंड बता देता है, और कहीं ना कहीं उसको 2 बार भी चीजें करने के बाद तीसरी बार भी माइंड कमांड देता है कि यार मैं गलत जगह तो नहीं जा रहा। माइंड कमांड मिल ही जाती है। तो ये चीज़ ना करे। कहीं ना कहीं चीज़ों को लेके क्या होता है कि वो डराने वाली जो चीज़ें होती है ना कि बहुत ज़्यादा डरावनी चीज़ें बता दे, तो वो चीज़ ना करें। तो यहाँ पे जैसे कि हम आपके जो है 9 प्लैनेट जो दिखने थे वो देख लेते हैं। कि आपके नाम बता दीजिए। विशाल। चलिए आपके 9 प्लैनेट्स देख लेते हैं। जैसे कि आपका अभी सन का कार्ड्स आ गया, तो सन का कार्ड्स आपका बेस्ट है। मून भी बैलेंस है, मंगल भी बैलेंस है, आपके बुध थोड़ा सा वीक है, गुरु की एनर्जी भी ठीक है, शुक्र की एनर्जी भी स्ट्रांग है, सिर्फ शनि और जैसे आपका राहु केतु भी स्ट्रांग है। जैसे कि केतु को लेकर दिक्कत है, तो जैसे कि राहु आपका स्ट्रांग है इसलिए आप टीवीटी पॉडकास्ट में आए हो। दूसरी चीज़ आपका थोड़ा शनि वीक है, तो कहीं ना कहीं कर्मचारियों की परेशानी आपको होती है। कर्मचारियों की परेशानी होना मतलब वक्त पे काम नहीं करना, थोड़ा सा डिले कर देना। हाँ, वो ऑपरेशंस में मतलब थोड़ा प्रोडक्शन में इन चीज़ों में थोड़ा डिले होता है। तो बुध भी थोड़ा सा वीक है। कहीं ना कहीं आप कोशिश करते हो कि बहुत ज़्यादा चीज़ें आपको मिल जाए पर नहीं मिल पाती जैसी चीज़ें आपकी होनी चाहिए। अब बहुत सारे लोग आपके साथ जुड़ना चाहिए पर उतने सारे लोग जुड़ नहीं पाते, वो बुध का कारक है। तो उन चीज़ों की आपके लिए दिक्कत आ जाती है। केतु मतलब क्या होता है कि आपको कहीं ना कहीं बोलते हैं ना, आपका राहु तो स्ट्रांग है पर केतु स्ट्रांग नहीं। केतु स्ट्रांग करने के लिए काफ़ी बहुत आज आसान सा सवाल मतलब ये रहेगी रेमेडीज़ कि आप केतु के लिए सिर्फ कान पे एक नहीं क्या सोने का जो है बाली पहन लो, या फिर कैसे होता है कि 1 रुपये का जैसे कि आप सिक्का जो है ना पानी में डाल के जो रात में सो जाओ तो उससे भी केतु स्ट्रांग हो जाता है। जैसे कि आप जब सोते हो तब गिलास का पानी अपने भर के रख लेना है पास में रात के समय, या फिर बॉटल में रख देना है और सिक्का जो है उसमें डाल के रख देना है, और फिर बाद में जो है अपने सिक्का सुबह उठ के जो निकाल लेना है, 1 रुपये का सिक्का साइड में निकाल के रख देना है और पानी जो है तुलसी में जाके प्रोवाइड कर लेना है। इससे भी केतु स्ट्रांग होता है। केतु स्ट्रांग करने के लिए और एक अच्छी सी रेमेडीज बताऊंगी आपको जिससे आपका बुध भी ठीक हो जाएगा। जैसे कि आप भगवत गीता पढ़ना स्टार्ट कर लीजिए। सबसे पहली बात, जब आप भगवत गीता पढ़ेंगे तब और ज़्यादा ओकल्ट में आ जाएंगे। ओकल्ट में आएंगे तो आपका टीवीटी पॉडकास्ट भी काफ़ी अच्छी तरह से जो रन हो जाएगा। जो नहीं हो पा रहा है, जो इतनी ज़्यादा जो रन की कोशिश कर रहे हैं आप, जो मेहनत कर रहे हैं वो चीज़ें नहीं हो पा रही है, तो थोड़ी सी और चीज़ें आपकी अच्छी तरीके से बढ़ जाएगी। वर्कर को चीज़ों को ठीक करने के लिए हनुमान चालीसा का पाठ आप डेली करिए। शायद आप करते भी होगे, शुरुआत कर ली होगी काफ़ी टाइम से। कितने टाइम से स्टार्ट कर चुके हैं? मैंने जब तक अपनी ज़िंदगी में होश संभाला है तब से आज तक डेली मंदिर का रूटीन कभी नहीं छोड़ा। आज तक शिवजी जी पे जल मैं हमेशा नियमित चढ़ाता हूँ। और हनुमान चालीसा का पाठ? हनुमान चालीसा जैसे हम कभी कभी घर में अपने बजाते हैं पूरा ऑरा स्ट्रॉन्ग करने के लिए, तो मोस्टली ट्यूसडे या सैटरडे हम लोग करते हैं। यस, पर डेली हनुमान चालीसा का पाठ करके जो है अपने कुछ भी कार्य करें तो आपके काम जो है ठीक होने स्टार्ट हो जाएंगे। और जैसे कि आप तो जैसे मेल एनर्जी फीमेल्स नहीं जाती है, फीमेल्स का कहा जाता है कि शनि मंदिर के ऊपर छाया भी नहीं होनी चाहिए। तो छाया भी नहीं होनी चाहिए तो तेल तो चढ़ाना दूर की बात है। अगर जैसे कि जो फीमेल्स होती है जिनको थोड़ा शनि को ठीक करना है तो वो क्या कर सकते हैं कि शिवलिंग पे जाके जो है तेल चढ़ा सकते हैं। सरसों का तेल चढ़ा सकते हैं, क्योंकि शिव जी भी जो है ना, शिवलिंग भी जो है वो भी पत्थर के, काले पत्थर से ही बने हैं। कौन से दिन चढ़ाने हैं? वही शनिवार के दिन। शनिवार के दिन शिव जी पे तेल चढ़ाना। हाँ, तो फीमेल जो है शनि पे मंदिर में जाके जो है ना, हमारे शास्त्र में कहा जाता है कि
शनि को जो है फीमेल्स की छाया नहीं पसंद आती, मतलब कुछ ऐसे शास्त्र जुड़े हैं कि जहाँ से जो होता है ना उनको कहीं ना कहीं पीड़ा होती है। तो जहाँ तक है कि हमें जो है ना उनके ऊपर परछाई ना पड़े तो हमें उनके यहाँ पे दर्शन भी नहीं करने जाते। अगर आप जैसे शिव जी में जो है ना ये सारे देवी देवता का वास है, अगर आप शिवलिंग पे ही जाके जो काले तिल चढ़ाते हैं, काले उड़द की दाल चढ़ाते हैं शनिवार के दिन, या फिर सरसों का तेल चढ़ाते हैं, तो आपका शनि वहाँ से भी ठीक हो जाता है। जैसे कि आप मेल एनर्जी से, तो आप तो वहाँ पे जाके तेल जो भी आप बोलते हैं ना कि काले तिल सारी चीज़ें वहाँ पे चढ़ा सकते हैं, तो वो आपका तीर्थ काफ़ी अच्छे से हो जाएगा। खास करके जो वर्कर्स है उनसे बहस ना करें, कुछ भी हो जाए तो भी बहस ना करें, तो उससे चीज़ें और आपकी ख़राब होगी और शनि को लेकर चीज़ें ख़राब हो सकती हैं, तो ये चीज़ आपकी रह सकती है। तो शनि अगर ख़राब हो तो किसी भी गरीब मेंबर को, जैसे बोलते हैं कि जो रास्ते पे कोई भिखारी भी हो तो उसको वो पैसे मांग रहे तो दे दो, कितना लेगा 10-15 रुपए लेगा, बाकी तो ज़्यादा कुछ लेगा नहीं, तो जितना देना है उतना दे दो, उससे बहस ना करो, वहाँ से निकल जाओ, क्योंकि जितना बहस करोगे और शनि खराब होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं कर्म का कारक है। आपके जितने कर्म आप अच्छे करोगे और ज़्यादा हार्डवर्क करोगे, ऐसे हार्डवर्क करोगे कि आप अपनी खुद की नींद गंवा दोगे, या फिर जो शनि ये कहा जाता है ना कि आपको खूब बोलते हैं ना कि पीठ ठोके, जैसे बोलते हैं ना कि पहले के माता पिता थे तो शनि वहां से ठीक हो जाता था तो मारते पीटते थे। अभी पहले के जो बच्चों को देखा जाएगा कि शनि खराब है तो नहीं दिखेगा, अभी के बच्चों को शनि खराब दिखता है क्योंकि माता पिता की वो ठपकार नहीं मिलती, तो उसी से जो है ना शनि ठीक हो जाता। तो माँ की ठपकार अच्छी होती थी, पापा की ठपकार भी अच्छी होती थी, वो काफी अच्छा कंसेप्ट था। अभी तो नहीं होते, अभी तो हम बच्चों को कुछ डांटते भी नहीं, ना ही कुछ बोलते भी है, मतलब ऐसा लगता है कि गुस्सा करे कि ना करे, ऐसी भी चीज़ हो चुकी है। तो शनि के लिए वही चीज़ होती है कि अगर आपको कोई फ्रस्ट्रेशन हो रही, परेशानी हो रही, तो छोड़ दो, आप बहुत मेहनत से, आपको और ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है, वो जितनी ज़्यादा मेहनत करोगे उतने ज़्यादा इसका रिजल्ट आपको काफ़ी अच्छे तरीके से मिलेगा, जो कि कहा जाता है कि शनि और मेहनत करवाएगा आपसे। यस, तो ये चीज़ है कि हम 9 प्लैनेट से देख सकते हैं कि देखो पूरा शहर आ गया, आपकी पूरी कुंडली आ गई, आपने मुझे कुछ बताया भी नहीं तो भी ये सारी चीज़ें यहाँ पे क्लियर हो गई। तो यही होता है टैरोट, जो परफेक्ट रीडिंग करता है ना तो वो आपसे सवाल नहीं पूछेगा, वो सिर्फ इतना पूछेगा कि सिर्फ आपको क्या क्वेश्चंस पूछना है वो चीज़ बता दो, बस एक बार बता दो, फिर जो है आपने मुझे कुछ ज़्यादा डिटेल्स बताए भी नहीं। अगर आपको कोई ज़्यादा आप डिटेल्स नहीं बताते, अगर आपको टैरो रीडिंग या फिर एस्ट्रोलॉजी रीडिंग्स भी जो भी कर रहे हैं, तो ये रीडिंग्स वाले मेंबर जो है ना अपने आप चीज़ें बता देते हैं, सिर्फ आपको सिर्फ एक क्वेश्चन से बताना होता है, बाकी कुछ नहीं, बाकी चुपचाप रहना होता है। अगर आप चुपचाप रह गए और सामने वाला आपको रीडिंग कर रहा है तो समझ लो कि बहुत अच्छा एस्ट्रोलॉजर और टैरो रीडर है। ठीक, यस। तो ये जानकारी अगर आपको अच्छी लगी या आपको इससे रिलेटेड कुछ जानना है कि आपके 9 ग्रह कैसे काम कर रहे हैं, आपके घर में वास्तु या एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड टैरो में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, टैरो आपको कैसे बता सकते हैं चीज़ें, तो हमें DM जरूर करिएगा और डॉक्टर खुशी मैम से हम आपको कनेक्ट करेंगे। डॉक्टर खुशी मैम का जो कॉन्टैक्ट नंबर है वो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप जरूर कनेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।